आपका बी और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ की इस वीडियो में वेलकम है। आज की इस वीडियो में इस मैथ का जो अपने पास सेकंड पोर्शन है रिंग थ्योरी, उसको समझना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से ग्रुप थ्योरी में अपने पास पहला चैप्टर था ग्रुप्स एंड सब ग्रुप, उसी तरीके से रिंग थ्योरी में अपने पास चैप्टर नंबर फिफ्थ है रिंग्स एंड फील्ड, जो कि सबसे बेसिक और सबसे ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं ग्रुप और रिंग को, इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है अपने पास। ठीक है, तो जैसे कि एक सेट मैंने ले लिया जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अपने पास ग्रुप है, तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरीके से दर्शाएंगे। यदि यही सेट अपने पास एज ए रिंग का वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ग्रुप थ्योरी में अपने पास कोई भी सेट है किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होता है, बट रिंग के केस में अपने पास कोई भी सेट है यदि हम उसको रिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अपने पास दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक होगा अपने पास पॉजिटिव और सेकंड होगा मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। तो समझना स्टार्ट करते हैं किसी भी नॉन एम्पैथी सेट को हम रिंग कब कहेंगे। तो एक बार डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, ए नॉन एम्पैथी सेट आर equipped with two binary operation called addition and multiplication denoted by positive and multiplication को डॉट से is said to form a ring if the following properties are satisfied। यदि कोई सेट R अपने पास है, दो इन बाइनरी ऑपरेशन के साथ इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम बोलेंगे रिंग। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, इनको मैं आपको बड़े आसान तरीके से यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो देखिए अपने पास ये 8 प्रॉपर्टी होंगी जिनको कि आप दो स्टेप में समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं आर अपने पास इन दो बाइनरी ऑपरेशन, ये आर यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट आप समझ सकते हैं, ये अपने पास रिंग है, यहाँ पर इज कॉल्ड रिंग। इफ ये अपने पास दो कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करता है तो इसको हम रिंग बोलेंगे। वो दो कंडीशन मतलब कि कंडीशन मैं अपने आप से बना रहा हूँ दो, बट अपने पास प्रॉपर्टी 8 होंगी। ठीक है, इस तरीके से जो आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप इजिली समझ पाएंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या रहेगी अपने पास रिंग कहने की इसको, कि ये अपने पास जो सेट है आर, ये ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए अपने पास है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन में अपने पास ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रहेगी अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो सेट है इसके जो एलिमेंट को हम लेंगे तो ये क्लोज्ड होगा। ठीक है, क्लोजर लॉ को ये सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडली ये अपने पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। ठीक है, अब थर्ड अपने पास एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये अपने पास एसोसिएटिव लॉ की तरह ही होता है। जैसे कि हम 3 एलिमेंट को लेते हैं इसमें ए बी सी, जो कि आर सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब कब कहेंगे कि ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये 2 तरीके की होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है राइट। जिस तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ में करते हैं ए इंटू में बी इंटू में सी इक्वल टू ए इंटू में बी फिर इंटू में सी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हम लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनको यदि हम मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ये अपने पास लेफ्ट से है यहाँ पर और ये हम राइट से ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ पर केवल इतना चेंज है। ठीक है, ये अपने पास किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू में बी प्लस ए इंटू में सी के इक्वल, और ये अपने पास किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटू में ए प्लस सी इंटू में ए, इसके इक्वल। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये दो अपने पास बाइनरी ऑपरेशन हमें गिवन होंगे किसी भी सेट, जो भी हमें कोई सेट मिलेगा इंटीजर्स का रियल नंबर्स का उसके साथ। अगर ये 8 प्रॉपर्टी 8 किस तरीके से हो गई, 3 तो ये अपने पास हो जाती हैं और अबेलियन ग्रुप वाली 5 ये हो जाती हैं, तो टोटली अपने पास 8 प्रॉपर्टी इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जिनको कि मैंने कंडीशंस के रूप में आपको बता दिया ताकि आप इजीली समझ पाएं मेरी बात को। तो इस तरीके से यदि ये 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू 2 बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको हम बोलेंगे वो अपने पास रिंग है। अब रिंग के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर अपने पास है। जैसे कि फर्स्ट टाइप देखेंगे आप कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है, देखो हमने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर केवल 2 प्रॉपर्टीज की बात की यहाँ पर। ठीक है, एक क्लोजर लॉ एक एसोसिएटिव, ये अपने पास मिक्स प्रॉपर्टी है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को भी लेते हैं एडिशन को भी लेते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेट आर के एलिमेंट को लेते हुए कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हुए दिखा देते हैं, तो जो अपने पास 9th प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ शामिल हो जाती है यहाँ पर रिंग में, तो उस रिंग को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, रिंग हो जाने के बाद अगर कम्यूटेटिव लॉ भी अपने पास होल्ड होती है तो उसको बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग। और यदि अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए, 1 एग्जिस्ट कर जाए इन द सेट,
तो अपने पास हम उस रिंग को बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि अपने पास जो सेट हम ले रहे हैं उसमें अपने पास सिंगलटन एलिमेंट केवल 0 हो और वो सभी 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो उस टाइप की रिंग को हम बोलते हैं नल रिंग या फिर जीरो रिंग। अब एग्जांपल्स को समझना स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप इन सबको समझ पाएं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें इसमें प्रूव करना है सेट ऑफ इंटीजर्स अपने पास एक रिंग की तरह बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये दो अपने पास कंपोजिशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि सेट ऑफ जो ये इंटीजर है ये अपने पास अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, मतलब कि 5 प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर ला, सेकंड एसोसिएटिव ला, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ अपने पास इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, फिफ्थ अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी इंटीजर का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम क्लोजर ला को दिखा देंगे, तो अपने पास 2 एलिमेंट को लेंगे, उनको ऑपरेट करवाएंगे, तो इस तरीके से वो उनका जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा वो भी हमारे पास इंटीजर के सेट से हमें मिलेगा। तो इस तरीके से क्लोजर ला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होल्ड हो जाती है। सेकंडली एसोसिएटिव दिखाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी होल्ड हो जाएगी अपने पास। फिर थर्ड हम यहाँ पर दिखाएंगे मल्टीप्लिकेशन अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट को लेंगे ए बी सी को, पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा देंगे, फिर हम राइट साइड से मल्टीपल में दिखा देंगे ए को। इस ए को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर एक बार सी के साथ, बीच में हमारे पास एडिशन होगा ही कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल ही हमें मिलेंगी इन केस ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरीके से 8 प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो जो ये अपने पास सेट है इंटीजर का, इसको हम बोल लेंगे ये अपने पास रिंग है, और इस तरीके से इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पर यही कहा गया था कि इसको हमें रिंग शो करना है। बाकी अन्य प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर होल्ड होंगी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की, तो 1 भी अपने पास यदि ए के साथ कोई एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो हमें वही एलिमेंट ए मिल जाएगा। तो इस तरीके से 1 अपने पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, तो आइडेंटिटी भी अपने पास एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इस रिंग को हम बोल सकते हैं रिंग विद यूनिटी। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन भी होल्ड करेगी कम्यूटेटिव लॉ वाली, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव रिंग इसको। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो टोटली हम इसको बोल सकते हैं कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर केवल रिंग के लिए बताया गया था, हमें रिंग शो करनी है, बाकी नोट के रूप में बता दिया गया यहाँ पर कि ये दोनों कंडीशन भी होल्ड हो जाएंगी अगर शो करने को बोला जाएगा तो। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो डैट दी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग। हमें ये दिखाना है कि इवन इंटीजर्स का जो एक सेट है ये अपने पास कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी, बट ये यूनिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन भी एग्जिस्ट होती है, बट इन दिस केस अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट वाली कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो अपने पास ये सेट है यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, बट इस सेट में अपने पास हमें 1 देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सभी इवन इंटीजर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोजर ला दिखा देंगे सेटिस्फाई करवाते हुए, ये सभी अपने पास इवन इंटीजर्स हैं जिसके सेट को हमने टी सेलेक्ट कर लिया इवन इंटीजर्स के सेट को। तो क्लोजर ला के साथ साथ 4 अन्य जो प्रॉपर्टी अपने पास ग्रुप की होती हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से अपने पास है ये अपने पास सबसे पहले अबेलियन यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करवाते हुए दिखाएंगे, क्लोजर ला को, एसोसिएटिव ला को, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला को लेफ्ट साइड से राइट साइड से, और हमें ये कम्यूटेटिव रिंग भी शो करनी है। तो इसके लिए हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पर कम्यूटेटिव ला भी होल्ड होती है, तो इस तरीके से a इंटू बी करेंगे या फिर b इंटू ए करेंगे, तो दोनों ही केस में हमारे पास इवन इंटीजर की मल्टीप्लाई इक्वल आएगी एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये रिंग अपने पास कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी, बट ये अपने पास विदाउट यूनिटी कहलाएगी क्योंकि 1 अपने पास एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो कि इवन इंटीजर के ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये प्रूव करना है यदि एक सेट अपने पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का है तो वो अपने पास रिंग होगा विद आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, बट वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये किसके रिस्पेक्ट में है, मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। अपने पास मैट्रिक्स का सेट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो कि अपने पास सेम ऑर्डर की यहाँ पर। तो सबसे पहले 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए इसको रिंग शो करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिटी दिखा देंगे, तो इस तरीके से रिंग कहलाएगी अपने पास रिंग विद आइडेंटिटी। यहाँ पर हमने समझा था रिंग विद यूनिटी, ये यूनिटी का मतलब होता है 1। तो जिन सेट्स में अपने पास 1 होता है जो कि रिंग होती है तो उनको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। इस केस में हम आइडेंटिटी वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 अपने पास नहीं होगा इसमें सेट में, ये कि अपने पास मैट्रिक्स का सेट है। तो क्लोजर ला यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, 2 सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम सम करेंगे तो उसी ऑर्डर की हमें एक थर्ड मैट्रिक्स मिलेगी। तो क्लोजर ला यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव ला हम दिखा देंगे, मैट्रिक्स को हमने सिंपली यहाँ पर ए बी सी से डिनोट कर लिया, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का सम करेंगे
तो अपने पास सेम ऑर्डर की हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। एसोसिएटिव ला भी यहाँ पर अपने पास होल्ड हो जाएगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के केस में हम मैट्रिक्स में किसको लेते हैं, नल मैट्रिक्स को। मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जैसे कि अन बाई अन ऑर्डर की, जिसमें सभी एलिमेंट अपने पास जीरो होंगे, इसको हम बोल लेंगे नल मैट्रिक्स। तो इस केस में किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के केस में अपने पास क्या होगा, नेगेटिव कर देंगे सेम मैट्रिक्स को उसी के साथ, तो अपने पास हमें नल मैट्रिक्स मिल जाएगी जीरो वाली, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इनवर्स भी प्रत्येक मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। फिफ्थ कम्यूटेटिव ला भी यहाँ पर होल्ड होगी। देखो कम्यूटेटिव ला अपने पास मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं होगी। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरीके से, तो ये बिल्कुल भी जर्नल केस होता है। ये अपने पास है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये अपने पास इक्वल ही आए, इसको हम जर्नली नॉट इक्वल ही लेते हैं। दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी अपने पास कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पर एडिशन है, तो एडिशन के केस में अपने पास कम्यूटेटिव ला होल्ड हो जाएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं सभी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले क्लोजर ला सेटिस्फाई हो जाएगी अपने पास, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी, आइडेंटिटी वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अपने पास यूनिट मैट्रिक्स होती है। यूनिट मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें सभी एलिमेंट वन हो अपने पास है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स भी अपने पास है। यहाँ पर सेम ऑर्डर की हम लेंगे किसी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी मल्टीप्लाई करते हुए। डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो अपने पास होती है ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो ये प्रॉपर्टी अपने पास 9th प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगी। ये 8 प्रॉपर्टी ये है अपने पास 8th है। अगर ये 8 अपने पास सेटिस्फाई होती है तो इसको बोलेंगे रिंग। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है तो इसको बोलेंगे रिंग विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यदि हम कम्यूटेटिव ला को यहाँ पर होल्ड करवाएंगे तो वो अपने पास होल्ड नहीं होगी, क्योंकि केस अपने पास ये बन जाता है दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स कम्यूटेटिव ला को होल्ड नहीं करती इन जनरल, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये रिंग अपने पास कैसी होगी, रिंग विद आइडेंटिटी बट नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल 4th है यहाँ पर। इसमें एक फाइनाइट सेट है अपने पास जिसके अंदर 6 एलिमेंट हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल ऑफ 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 6 हमें ये शो करना है ये अपने पास एज ए रिंग होगा। तो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हमें दो कंपोजिशन टेबल बनाने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में और ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको कंपोजिशन टेबल अच्छे तरीके से बनानी आती है। तो देखिए किस तरीके से बनती हैं। ये अपने पास सेट के एलिमेंट हैं, इनको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, मतलब कि 0 के साथ तो सभी एलिमेंट यही आएंगे। अब 1 के साथ ऐड करेंगे तो 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 को ऐड कर रहे हैं, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एडिशन मॉडल ऑफ 6 है ये। तो इसकी खासियत क्या होती है अपने पास है, अगर 6 से बड़े एलिमेंट हम ऐड करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट को। अब जो ऐड कर रहे हैं ये 6 से छोटे एलिमेंट आ रहे हैं तो इनको तो एस टी लिख देंगे, बट 6 या फिर उससे कोई ग्रेटर वैल्यू अपने पास मिल जाती है हमें ऐड करने के दौरान, तो उसको हम 6 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा, 0 आएगा। वो रिमाइंडर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब 2 के साथ इनको ऐड करवाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर देखो 6 बनेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 2 को ऐड करवाएंगे तो 7 बन जाएगा, 2 के साथ ऐड होते हुए 5 है, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अपने पास एक कंप्लीट कंपोजिशन टेबल यहाँ पर बन जाएगी। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से होगी, बिल्कुल एज इट इसी तरीके से। अब की बार हमें केवल मल्टीप्लाई करनी है, इतना चेंज है। तो इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो यहाँ पर यही फॉर्म आ जाएंगी। 2 की करेंगे तो देखो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 या 6 से ग्रेटर वैल्यू आएंगे तो उनको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से अपने पास कंप्लीट टेबल बन जाएगी। रिमाइंडर इस केस में 0 आएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास, 6 से जब डिवाइड करेंगे 8 को 2 आएगा, फिर यहाँ पर अपने पास 10 हो जाएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो इस तरीके से अपने पास कंप्लीट कंपोजिशन टेबल यहाँ पर बन जाएगी। अब कंपोजिशन टेबल की सहायता से ही हम सभी यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली प्रॉपर्टीज लेते हैं कि ये जो सेट है अपने पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो फाइनाइट सेट है अपने पास, ये एज ए अबेलियन ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर ला क्या कहती है अपने पास है कि जो भी अपने पास ये एलिमेंट यहाँ पर आए हैं कंपोजिशन टेबल में, ये सभी अपने पास जो सेट है उससे बिलोंग करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट अपने पास सेट का ही एलिमेंट है, 0 से लेकर 5 तक के एलिमेंट थे अपने पास, वही सभी एलिमेंट हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से क्लोजर ला यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडल ऑफ 6 है। एसोसिएटिव ला भी अपने पास यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी अपने पास, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की क्या कंडीशन होती है, कौन सा एलिमेंट हम बोलते हैं कि ये अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखिए जो ये एलिमेंट देख पा रहेंगे ऊपर, आपको ये देखना है कि किस रो में ये अपने पास सेम एलिमेंट है। तो पहली ही रो में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम एलिमेंट है।
तो इस रो के जो सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है यही अपने पास एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब क्योंकि ये अपने पास सेट से बिलोंग करता है तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, प्रत्येक एलिमेंट का आपको अच्छे तरीके से पता है इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। तो इनवर्स हम किस तरीके से चेकआउट करते हैं, तो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये देखिए आप कहाँ पर है, प्रत्येक रो में देखो, इसमें तो यहाँ पर है, फिर इस रो में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस रो में यहाँ पर है, इस रो में यहाँ पर है, इस रो में यहाँ पर है और इस में यहाँ पर है। तो इन एलिमेंट सभी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, देखो जीरो का इनवर्स क्या होगा, जीरो यहाँ पर है तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट ही इसका इनवर्स होगा, तो जीरो का इनवर्स जीरो है। फिर वन का इनवर्स क्या होगा, इस रो में देखो आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या होगा, वन का इनवर्स होगा, तो वन का इनवर्स हम कहेंगे ये 5 है। फिर टू का इनवर्स क्या होगा, इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो टू का इनवर्स 4 है। थ्री का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है तो थ्री का इनवर्स अपने पास 3 ही होगा। अब देखो फोर्थ का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पर है, इस रो में यहाँ पर है, तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बता देंगे कि 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3 है, 4 का 2 है और 5 का 1 है। तो सभी का इनवर्स यहाँ पर अपने पास एग्जिस्ट करता है। लास्ट वन कम्यूटेटिव लॉ, तो ये भी अपने पास होल्ड होगी इस तरीके से। जब हम दो एलिमेंट को लेंगे उनके बीच में एडिशन मॉडुलो 6 बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, इन एलिमेंट को लेफ्ट साइड से कम्यूट करें या फिर राइट से, दोनों ही फॉर्म अपने पास इक्वल होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये ग्रुप अपने पास कैसा बन चुका है, यहाँ पर अबेलियन बन चुका है। 5 प्रॉपर्टीज इसका मतलब सेटिस्फाई हो चुकी हैं, 3 प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट है क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ क्या कहती है, ये सभी एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन की कंपोजिशन टेबल में है ये अपने पास सेट में होने चाहिए। तो सभी एलिमेंट आप देख सकते हो सेट में बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से क्लोजर लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है। ये जो सेट है अपने पास क्लोज्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेवंथ देखिए आप एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो जिस तरीके से हमने एडिशन के रूप में यहाँ पर बताया उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आएगा दोनों ही केस में लेफ्ट और राइट साइड में ये इक्वल आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर अपने पास होल्ड होते हुए बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इस केस में क्या करेंगे, ये अपने पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये अपने पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो लेफ्ट को सोल्व आउट करेंगे तो a इंटू में b, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 आएगा यहाँ पर, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो b आएगा और फिर बीच में आएगा अपने पास एडिशन मॉडुलो 6 है और फिर आएगा a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6c। तो इस तरीके से अपने पास ये रिजल्ट आएगा। तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो सोल्व आउट नहीं करना, केवल हमें यहाँ पर लिख देना नॉन नेगेटिव जो रिमाइंडर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर जब हमने इनको ऑपरेट कर लिया तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करेंगे, इस तरीके से दिखा देंगे और ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए दिखा देंगे। तो केवल यही हमें यहाँ पर शो करना होता है। तो 8 प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो जो ये फाइनाइट सेट आ रही है अपने पास एज ये रिंग है। रिमार्क में यहाँ पर बताया गया है यदि हमें यहाँ पर कम्यूटेटिव रिंग और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी कहा जाता है तो वो भी हमारे पास यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है इस सेट के लिए। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रूव डैट ए रिंग इन विच x square equal to x for all x belong to real number set R must be commutative। तो इस एग्जाम्पल में जिस तरीके से हम चैप्टर फर्स्ट में समझते थे कि कोई हमें ग्रुप गिवन होता था और उसको हमें अबेलियन ग्रुप शो करना होता था, तो हम क्या करते थे, केवल एक कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हुए दिखा देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमें रिंग R गिवन है, हमें इसको कम्यूटेटिव रिंग शो करना है, तो केवल हमें कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड होते हुए दिखा देनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सिंपली एक कंडीशन है यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका स्केयर अपने पास उसी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो इस कंडीशन का हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे देखिए, यदि हम दो एलिमेंट को लेते हैं, इनको ऐड करेंगे क्योंकि अपने पास ये रिंग है, इट मीन से ये अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो इस तरीके से ये अपने पास फॉर्म रिंग से जो अपने पास ये सेट है इसी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसका स्केयर जब हम करेंगे तो अपने पास यही एलिमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसके स्केयर को हम लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व आउट करेंगे और ये फॉर्म हम राइट साइड में इक्वल लेते हुए चलेंगे। हमें सिंपली इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव लॉ सोल्व आउट करनी है। दो एलिमेंट हम ले लेंगे एक्स वाई, उनके लिए ये अपने पास फॉर्म हमें लेके आनी है एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो सिंपली देखो इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं स्केयर वाली फॉर्म को, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एक्स को एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर वाई को करेंगे, तो ये फॉर्म अपने पास बनेगी यहाँ पर इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर एक्स स्केयर हो जाएगा, अब एक्स स्केयर को हम एक्स के को लिख देंगे, यहाँ पर वाई स्केयर हो जाएगा तो वाई स्केयर को हम वाई के को लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्केयर को एक्स के इक्वल, वाई स्केयर को वाई के इक्वल। अब यहाँ पर देखो आप
ये x और ये y इस तरफ लेके आएंगे तो ये दोनों इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास रहता क्या है, ये x इंटू में y और y इंटू में x इक्वल टू 0, ये फॉर्म अपने पास रहती है। अब यहाँ से भी आप देखेंगे इस फॉर्म को जब हम राइट में लेके आएंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको लेट कर लेते हैं हम इस फॉर्म को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या लिए थे, दो एलिमेंट लिए थे एक्स वाई। अगर हम दो एलिमेंट सेम ले लें, वाई वाई की ही फॉर्म में ले लें, तो उनको जब हम ऐड करते हुए लिखेंगे तो उनको हम स्केयर की फॉर्म में इक्वल टू लिख सकते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया वाई, इसको हमने इसी के साथ कंप्यूट करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इस तरीके से स्केयर की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इनकी एडिशन को। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको लिख सकते हैं वाई प्लस वाई इंटू में वाई प्लस वाई। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाई के एक बार इन दोनों के साथ, फिर इस वाई के इन दोनों के साथ, तो ये वाई स्केयर वाई स्केयर वाई स्केयर वाई स्केयर 4 बार अपने पास ये वाई स्केयर बनेगा। यहाँ पर इन सभी को हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर वाई स्केयर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो अपने पास ये 4 वाई हो जाएंगे यहाँ पर, जिनमें से 2 वाई ये राइट में जो 2 वाई है इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई। जो आप नेगेटिव वाई यहाँ पर देख रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर हम पुट कर देंगे y को फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि नेगेटिव y अपने पास y के इक्वल लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू में वाई एक्स है। मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ अपने पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमने होल्ड करते हुए यहाँ पर दिखा दी। इट मीन्स इस रिंग को हम कहेंगे ये रिंग है विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव, टोटली इसको बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग। और जो अपने पास रिंग इस तरीके की कंडीशन के साथ होती है कि जिसमें हम एलिमेंट का स्केयर करें तो अपने पास वही एलिमेंट आएगा, तो इस टाइप की रिंग को हम बोलते हैं बुलियन रिंग। और ऊपर वाले एग्जांपल से हमने ये भी शो कर दिया कि ये अपने पास बुलियन जो रिंग होती है ये अपने पास कम्यूटेटिव रिंग की तरह एक्ट करती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बुलियन रिंग इज ए कम्यूटेटिव रिंग। तो इस तरीके से हमने 5 तक के एग्जाम्पल्स को आज समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।